चलिए, नाउ लेट अस स्टार्ट। तो आज का जो टॉपिक हमने डिसाइड किया है वो है द कॉमन इमीटर शॉर्ट सर्किट गेन। कॉमन इमीटर शॉर्ट सर्किट गेन, ये टॉपिक है। चलिए, तो एच पैरामीटर सिग्नल के लिए सुटेबल होता है, डीसी के लिए सुटेबल नहीं होता, ये आपको बताया जा चुका है। इसी प्रकार जो हाइब्रिड पाई मॉडल है, इट इज प्रिपेयर्ड, मैन्युफैक्चर्ड, रादर invented for signals only, it is not meant for DC analysis। once for all आप इस चीज को समझ लीजिए। यही कारण है कि जितने भी इसमें पैरामीटर्स है, चाहे आरबीबी डैश हो, आरबी डैश ई हो, आरबी डैश सी हो, आरसीई हो या सीई या सीसी हो, ये सब के सब इंक्रीमेंटल हैं, यानी सब के सब डायनेमिक है। नन ऑफ देम आर स्टैटिक। आज की पढ़ाई का टॉपिक है DCE कॉमन इमीटर शॉर्ट सर्किट करंट गेन। अब ये क्या होता है, यहाँ पर शॉर्ट सर्किट किसे कर रहे हैं? तो जब हम शॉर्ट सर्किट बोलते हैं तो हमारे माइंड में सबसे पहला थॉट ये आना चाहिए कि हम आउटपुट को शॉर्ट सर्किट करेंगे। तो जो आपका ओरिजिनल सर्किट था, पहले मैं वो बना दूं। एक नॉर्मल ओरिजिनल कॉमन इमीटर का सर्किट ऐसा होता है, चाहे लो फ्रीक्वेंसी भी यूज करें, चाहे हाई फ्रीक्वेंसी भी यूज करें। नाउ सी दैट, यू कैन सी दैट मॉडल बना लेते हैं पहले, या मॉडल से पहले जो सर्किट है वो बना लेते हैं। यहाँ पे एक ट्रांजिस्टर है, may it be NPN और PNP, doesn't matter। ये ग्राउंड है, यहाँ पर लोड कनेक्टेड है, यू कैन कॉल इट RL और RC। ये प्लस VCC, यू कैन कॉल इट RS। यहाँ पे सोर्स ऑफ सिग्नल लगाया एंड आउटपुट हैज बीन टेकन फ्रॉम दिस स्पेस, यहाँ से आउटपुट ले लिया। ये एक बेसिक सर्किट है। इस सर्किट को कन्वर्ट करना है हाई फ्रीक्वेंसी पर। जैसे आप इसको हाई फ्रीक्वेंसी मॉडल पे कन्वर्ट करेंगे, आई होप यू वुड माइंड, ये ऐसा नजर आएगा। डीसी को न्यूट्रलाइज कर देंगे, इट विल लुक लाइक दिस। ये RS, दिस इज सिग्नल। यहां से आपका ट्रांजिस्टर शुरू होता है। दिस इज द फिजिकल बेस टर्मिनल विच इज अवेलेबल टू द वर्ल्ड। उसमें एक इंटरनल रेजिस्टेंस है आरबीबी डैश। यहाँ पर इंटरनल बेस है जो टेंजिबल नहीं है, जिसको हम छू नहीं सकते। उसके बाद यहाँ पर जीबी डैश ई बोल लो या आरबी डैश ई बोल लो, आपको कंडक्टेंस लेना है या क्या लेना है। उसके बाद आप इसको जीबी डैश सी बोल लीजिए चाहे तो। यहाँ पर एक कैपेसिटर है,
you call it CE। यहाँ पर GM VB-E नाम का एक डिपेंडेंट करंट सोर्स है जो VB-E वोल्टेज पे डिपेंड करता है, यानी यहाँ पर जो वोल्टेज आता है VB-E उस पर निर्भर करता है। सॉरी, गलत जगह ले लिया। VB-E यहाँ पर होगा, इस जगह, इसके अक्रॉस। RB' के बाद जो वोल्टेज आता है वो VB-E होता है, इसके अक्रॉस। उसके बाद GCE, और उसके बाद लास्ट में आपका लोड है RL। This is your collector terminal and this whole line is emitter line। ये हमारा बेसिक सर्किट है जो सिग्नल एनालिसिस में मैनिफेस्ट होकर आपके सामने आएगा। दिस इज द मैनिफेस्टेशन। अब करना क्या है, इस सर्किट का कॉमन मीटर शॉर्ट सर्किट करंट गेन निकालना है। तो करंट गेन तो हमने पिछले चैप्टर्स में भी निकाला है, हम उसको AI बोलते थे। अब हम उसको बोलेंगे हाई फ्रीक्वेंसी के लिए AISC। तो शॉर्ट सर्किट कंडीशन में AI की वैल्यू निकालना। तो इसकी कंडीशन क्या होगी, यू हैव टू मेक आउटपुट वोल्टेज इक्वल टू 0। आउटपुट वोल्टेज यहाँ है, दिस इज आउटपुट वोल्टेज। तो आउटपुट वोल्टेज को 0 करने के लिए लोड को शॉर्ट सर्किट करना पड़ेगा, लाइक दिस। जैसे ही लोड को शॉर्ट सर्किट करेंगे, आपको इतना समझ में आना चाहिए कि सर्किट कैसे मॉडिफाई होगा, क्योंकि आप अभी नए हैं इलेक्ट्रॉनिक्स में या इस टाइप के एनालिसिस में। तो मैं एक बार सर्किट फिर बना देता हूं आपके लिए। फिर से सर्किट बनाइए, आपको प्रैक्टिस होगी। फिर से सर्किट बनाया, ये B डैश, दिस इज RS, ये RBB डैश, ये B टर्मिनल, ये B डैश टर्मिनल, उसके बाद ये बॉटम लाइन, यहाँ पर आपका है VS, शॉर्ट कर दिया आउटपुट को, RB' बोल लो या GB' बोल लो, जो अच्छा लगे। RB', उसके बाद CE, उसके बाद CC, उसके बाद RB', सब पैरेलल में आ जाएंगे। देखो पिछले सर्किट को ध्यान से, सब पैरेलल में आ जाएंगे। कारण क्या है, आपने इस टर्मिनल को इसके साथ शॉर्ट कर दिया, तो ये वाला टर्मिनल उठ के यहाँ आ जाएगा। तो आप देख लीजिए GB', GB', CE और CC यहाँ लगा हुआ था।
दिस वॉज द प्लेस ऑफ सीसी। सब पैरेलल में कनेक्ट हो जाएंगे। तो जैसे पैरेलल में कनेक्ट होंगे सर्किट ऐसा दिखेगा। आउटपुट साइड पर सर्किट ऐसा दिखेगा। आउटपुट साइड पर सिर्फ एक शॉर्ट सर्किट दिखेगा, VO इक्वल टू 0। अब आप लोग पूछेंगे कि RCE कहाँ चला गया? तो RCE विल बी शंटेड बाय द शॉर्ट सर्किट। तो RCE में से करंट जा नहीं पाएगा। जितना भी करंट जाएगा आउटपुट साइड पे वो पूरा का पूरा शॉर्ट सर्किट में से गुजरेगा। तो जो आपका लोड करंट होता था जो इसमें से जाता है वो शॉर्ट सर्किट कंडीशन में बराबर हो जाएगा IL या IO in short circuit situation will be minus of GM VB dash। माइनस क्यों? क्योंकि दोनों की डायरेक्शन अपोजिट। तो पोर्ट करंट अंदर की तरफ है, लोड करंट बाहर की तरफ। माइनस इसलिए आ रहा है। माइनस को देख के घबराएंगे नहीं, माइनस को समझेंगे। तो आयो की वैल्यू, या आपको अच्छा लगता है जिसको आयल बोल लो, आई डोंट माइंड, जो अच्छा लगे, ये आरएमएस वैल्यू है। माइनस GM VB डैश ई के बराबर हो। इनपुट साइड पे थोड़ा गौर करें। आर बी डैश ई अप्रोक्सीमेटली 1 के होता है, आर बी डैश सी 4 मेगा होता है ओहम में। तो अगर एक बहुत छोटा रेजिस्टेंस कंपैरेटिवली लार्जर रेजिस्टेंस के साथ पैरेलल में होगा तो ऑब्वियसली द स्मॉलर रेजिस्टेंस विल डोमिनेट, ये डोमिनेट करेगा। यानी जो करंट है उसका मैक्सिमम हिस्सा इनमें से जाएगा, इन तीनों में से, और इसमें से जाने वाला करंट ऑलमोस्ट निग्लिजिबल होगा। यानी इसमें से जाने वाला करंट हम इग्नोर कर सकते हैं। अगर ऐसा हो गया तो ये सर्किट ऐसा दिखेगा। ये गया, दिस इज गॉन, द सर्किट विल लुक लाइक दिस नाउ। एग्रीड? अब सर्किट थोड़ा सा सिंप्लीफाई हो गया। आप लोगों ने अगर सर्किट एनालिसिस ध्यान से पढ़ा है या इलेक्ट्रिकल टेक्नोलॉजी ध्यान से पढ़ा है, बेसिक इलेक्ट्रिकल को, तो आपको पता होगा कि पैरेलल में कंडक्टेंस लेने में फायदा होता है और सीरीज में रेजिस्टेंस लेने में फायदा होता है। मैथमेटिकली कंफर्टेबल हो जाते हैं। तो ये जो पार्ट है इतना इतना, दिस वन, इसका कंडक्टेंस क्या होगा? तो इसका कंडक्टेंस अपन बोल सकते हैं, स्मॉल y लिख लेते हैं, इक्वल टू, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, GB डैश ई प्लस j ओमेगा CE प्लस CC होगा। क्योंकि कैपेसिटेंस जब पैरेलल में होता है तो ऐड हो जाता है, इसी तरह से कंडक्टेंस पैरेलल में ऐड होते हैं और रेजिस्टेंस सीरीज में ऐड होते हैं। तो हमने कंडक्टेंस के टर्म्स में y निकाल लिया, और अगर इसका z निकालना होता तो इसका z 1/y होता, और हम लिखते 1/GB डैश ई प्लस j ओमेगा CE प्लस CC। ओमेगा क्या है? ओमेगा 2 पाई f है, फंडामेंटल, या यूं कहें फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑपरेशन है। किसकी? जो आप यहाँ पे सिग्नल में से लगा रहे हो, अगर प्योर सिग्नल दे रहे हो। एग्रीड डियर स्टूडेंट्स? अब देखिए, जो करंट आया, इनपुट करंट, वो यहां से आया। आप चाहो तो उसको IB कॉल करो, और आउटपुट करंट IL बोलो या IO बोलो,
यहां से गया। अगर इनको अपन मिला दें तो क्या बनेगा, ध्यान से सुनिएगा। AI under short circuit situation will be IO upon IB given the condition VO is 0. Agreed? Put on the values. IO की वैल्यू शॉर्ट सर्किट कंडीशन में we all know is minus GM VB dash E. IB और निकालना है फ्रॉम द अबव सर्किट। IB और VB dash E का रिलेशन क्या होगा, नेवर फॉरगेट VB dash E यहां पर है, ये जो वोल्टेज है ये VB dash E है। डू यू अलाउ मी टू राइट, कैन आई राइट इन टर्म्स ऑफ RMS? RMS की टर्म्स में, फेजर की टर्म्स में, आपने फेजर पढ़े हैं सर्किट एनालिसिस में। कैन आई राइट IB इक्वल टू ये वाला एडमिटेंस Y मल्टीप्लाइड बाय VB dash E? आई होप यू अंडरस्टैंड। क्योंकि जब एडमिटेंस पोटेंशियल डिफरेंस से मल्टीप्लाई होता है तो करंट बनता है, ये भी एक ओम्स लॉ का फॉर्मेट है। तो IB के स्थान पर हम Y मल्टीप्लाइड बाय VB dash E लिख देते हैं। कहां पर, यहां पर। तो जैसे ऐसा करेंगे सर्किट में से क्या मिलेगा, वैल्यू रख देते हैं इक्वल टू IB के स्थान पर Y की वैल्यू रखी, Y है ब्रैकेट VB dash E j ओमेगा छोटा ब्रैकेट CE प्लस CC अनदर ब्रैकेट मल्टीप्लाइड बाय RMS VB dash. You can see that VB dash E cancels with VB dash. अब आप लोग मेरी मदद करेंगे, जो मैंने अभी तक पढ़ाया है अब उसका इस्तेमाल करना है। ये हम AI निकालने चले हैं और AI भी कोई ऐसा वैसा नहीं, शॉर्ट सर्किट कंडीशन वाला। तो GM नीचे से हमने GB dash E को कॉमन ले लिया तो हो जाएगा माइनस GM होल अपॉन GB dash E कॉमन फ्रॉम द डिनोमिनेटर 1 प्लस, ध्यान से देखते जाना ये इलेक्ट्रॉनिक्स है, j ओमेगा CE प्लस CC को एक नया नाम दे देते हैं C टोटल, साइड में कहीं लिख दो C टोटल यानी CE प्लस CC की वैल्यू j ओमेगा CT अपॉन GB dash E. Agreed dear friends? Now will tell me from the class, अपना नाम बताते हुए कौन मुझे बताएगा कि अगर GM अपॉन GB dash E की वैल्यू पता लगाना है तो ये किसके बराबर आएगी, क्योंकि ये GB dash E को हम यहाँ से हटाकर यहाँ ले जा सकते हैं तो यहाँ जाके हो जाएगा अपॉन GB dash E और यहाँ से ये
हट जाएगा, यहाँ से चला जाएगा। एग्रीड? तो कौन बताएगा क्लास में कि जीएम अपॉन जीपी डैश ई की वैल्यू क्या होती है? सर HFE। HFE। नाम बोलिए आपका। खुशी कस्बे। ओके बेटा, करेक्ट। इट विल बी HFE। जिसने मेरा पिछला डेरिवेशन देखा है तो उसको फौरन याद आ जाएगा। इट विल बी HFE। सब्स्टिट्यूट कर दो बच्चों। बहुत इंटरेस्टिंग है इलेक्ट्रॉनिक्स। पता नहीं लोग इलेक्ट्रॉनिक्स से तो डरते क्यों हैं। अगर आपको समझ में आने लगेगा तो आपको कंफ्यूजन खत्म हो जाएंगे। माइनस HFE माइनस क्यों आ रहा है? आपको रीजंस पता है, हमारे साइन एंड कन्वेंशन की वजह से। 1 प्लस जे ओमेगा। एग्रीड? ओमेगा को लिख दिया 2 पाई एफ। एफ इज द ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ द सिग्नल। एग्रीड? अभी पूरा लिख देते हैं वापस से। सी टोटल अपॉन जी बी डैश ई, ये हमारा डिनोमिनेटर है। अब ये जो डिनोमिनेटर है, मैं इसको एक विशेष फॉर्म में लिखने वाला हूं, जो इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर को बहुत अच्छा से पता होता है, वो जानते हैं। इसको मैं फॉर्मेट ये लिखने वाला हूं, आप घबराइएगा मत। माइनस HFE एज इट इज लिखा और डिनोमिनेटर को इस फॉर्मेट में लिखा। 1 प्लस जे, जे इज द ऑपरेटर आयोटा, एफ को एज इट इज लिखा ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी को, और अपॉन में इसके लिख दिया एक नई फ्रीक्वेंसी एफ बीटा, लाइक दिस। अगर आप इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर करेंगे तो आपको मेरे इंटेंशंस क्लियर हो जाएंगे कि मैं एफ बीटा किसे बोल रहा हूं। एफ बीटा इज फ्रॉम हियर, you can see that f beta is, डायरेक्ट लिख दो, जी बी डैश ई अपॉन 2 पाई सी टी। और सी टी मत भूलना, सीई प्लस सी सी का कॉम्बिनेशन। इसको और अच्छे से लिखना है, जो हमारा पुराना तरीका है, तो आप एफ बीटा को लिख सकते हैं। एफ बीटा को लिख सकते हैं आप, एक हमने नया टाइटल दिया है। एफ बीटा को आप लिख सकते हो, जी बी डैश ई को भी इसके स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दें, 1 अपॉन 2 पाई आर बी डैश ई सी टी। और कौन मुझे बताएगा कि आर बी डैश ई मल्टीप्लाइड बाय सी टी क्या होता है? नॉट इन टर्म्स ऑफ द पैरामीटर्स बट फिजिकली, जो आपने अभी तक पुराना इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ा उसके आधार पर। चलो, आपको याद नहीं भी आ रहा तो मैं याद दिला दूं। वो इतने इतने सर्किट का टाइम कांस्टेंट है। याद आ रहा है? सर्किट एनालिसिस, यू कैन कॉल इट टाउ आई। क्या? टाउ आई, टाइम कांस्टेंट ऑफ इनपुट लूप, सो टू से। चलो कोई बात। तो पता चल गया कि एफ बीटा की वैल्यू 1 अपॉन 2 पाई आर बी डैश ई सी टी या 1 अपॉन 2 पाई टाउ आई होती है। अभी एफ बीटा को कैसे इंटरप्रेट करोगे भाई? जो आप में से इंटेलिजेंट है वो समझ गए होंगे, ये एक फर्स्ट ऑर्डर का फॉर्मेट है फिल्टर्स के अंदर। और ये जो एफ बीटा है, दिस इज कॉल्ड कट ऑफ फ्रीक्वेंसी। इसी को 3 dB फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, और इसी को हाफ हाफ
पावर पॉइंट फ्रीक्वेंसी भी बोलते हैं, और यही हमारी बैंडविड्थ भी कहलाती है। एंड दिस इज आल्सो कॉल्ड बैंडविड्थ ऑफ द सर्किट। इतने नाम देते हैं इसको एफ बीटा। आप थोड़ी सी पढ़ाई करेंगे तो मेरी बातें समझ में आएंगी आपको कि ऐसा क्यों बोल रहा हूं मैं। तो जो मेरा ए आई आया, अगर मैं उसका मॉड्यूलस निकालूं, ए आई शॉर्ट सर्किट का, तो माइनस हट जाएगा, एच एफ ई होल अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एफ अपॉन एफ बीटा का स्क्वायर आ जाएगा। आप में से कोई है क्लास में जो बोले कि सर हम एग्री नहीं करते इस बात से? जिन्होंने कॉम्प्लेक्स अलजेब्रा पढ़ा है वो जानते हैं कि मॉड्यूलस ऐसे ही निकाला जाता है, एच एफ ई अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एफ बीटा का स्क्वायर। इसको अगर आप प्लॉट करेंगे, चाहे तो लॉगरिथमिक स्केल पे या बिना लॉगरिथमिक स्केल पे, तो ऐसा आएगा, ग्राफ ऐसा आएगा। यहाँ पे बनाया आपने, यहाँ पे बनाई आपने फ्रीक्वेंसी एक्सिस, और यहाँ पे प्लॉट करा मॉड ऑफ ए आई एस। तो जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी 0 की तरफ जाएगी, वैसे वैसे आपका करंट गेन एच एफ ई की तरफ जाएगा, मॉड्यूलस उसका। और जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, ये ऐसे आगे जाके नीचे झुकता 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 छोटा होता जाएगा, जहां पर ये गिरते गिरते यहां पहुंच जाता है। सो दैट अगर डेसिबल में देखें तो ये 3 dB नीचे हो गया, और पॉइंट वाइज देखें तो दिस पॉइंट इज 0.707 टाइम्स एच एफ ई, 1/√2 टाइम्स जब हो जाए, जिस पॉइंट पर मैग्नीट्यूड 1/√2 हो जाता है ऑफ द मैक्सिमम, वो हमारी एफ बीटा फ्रीक्वेंसी होगी, और वही हमारी बैंडविड्थ भी होगी। आप चाहो तो यहाँ पे एफ बीटा रख के देख लो। जैसे यहाँ पे एफ की जगह एफ बीटा रखोगे, ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी को फंक्शन जनरेटर में से एफ बीटा के बराबर फ्रीक्वेंसी दोगे, एफ बीटा से एफ बीटा कटेगा, ए आई की वैल्यू गिरकर हो जाएगी एच एफ ई अपॉन रूट 2। और जो एच एफ ई अपॉन रूट 2 होगा, बाय डेफिनेशन वो हमारा बैंडविड्थ कहलाएगा या एफ बीटा कहलाएगा। तो हमें पता चल गया, फॉर ऑल प्रैक्टिकल रीजंस एज एग्रीड बाय अस इंजीनियर्स, जो ट्रांजिस्टर की रेंज ऑफ ऑपरेशन है इन टर्म्स ऑफ करंट, वो इतनी फ्रीक्वेंसीज है, ये हमारी बैंडविड्थ है। इसके बाद ट्रांजिस्टर को हम ऑपरेट करता हुआ नहीं मानेंगे, बल्कि हम कहेंगे ट्रांजिस्टर स्टॉप बैंड में चला गया। और ये वाला जो बैंड है, इतना इतना बैंडविड्थ वाला, दिस वन, दिस इज कॉल्ड पास बैंड in terms of filter terminologies. I hope I am clear to you. अब ये ऑनलाइन क्लासेस होती हैं बेटा, थोड़ी सी बोरिंग हो सकती है, क्योंकि इसमें हम आपको दिखाई नहीं देते, आप हमें दिखाई नहीं देते, बट कांट हेल्प इट, वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट टू मेक आउट ऑफ दिस पैंडेमिक। काफ़ी वर्स्ट सिचुएशन है, तो सभी लोग अपना ख्याल रखें, और प्लीज़ बियर विथ अस, वी आर ट्राइंग वेरी हार्ड कि हम आपको किसी तरह से नॉलेज इम्पार्ट कर सकें इस सिचुएशन में भी। आई एम ट्राइंग माई बेस्ट फॉर दैट। तो थोड़ा सा आप भी एंथुजियाज्म दिखाएं। तो आपको पता चल गया, एफ बीटा नाम के हमने फ्रीक्वेंसी को जन्म दे दिया। एफ बीटा की वैल्यू आप चाहो तो और अच्छे से लिख सकते हो। अगर आप जी बी डैश ई की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, या आर बी डैश ई की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, तो एफ बीटा और फंडामेंटली लिखा जा सकता है। इसको देख के घबराना मत भैया, जीएम आ जाएगा
अपॉन एच एफ ई आ जाएगा। ऑफकोर्स 2 पाई रहेगा, ऑफकोर्स सीई प्लस सी सी यानी सी टी रहेगा। डू यू एग्री विद दिस? अगर जी बी डैश ई जो न्यूमरेटर में था उसको हम जी एम अपॉन एच एफ ई से रिप्लेस कर दें तो। अब मैं एक छोटी सी क्रिया करने जा रहा हूं, इसको ध्यान से देखिएगा। मैं जानबूझकर थोड़ी देर के लिए इस एच एफ ई को इधर ले आता हूं, देखना क्या होगा। तो जैसे एच एफ ई को इधर लाएंगे तो ये बन जाएगा एच एफ ई इंटू एफ बीटा। ये होता बन जाएगा जी एम अपॉन 2 पाई सी टी। आगे जाके मैं प्रूव करूंगा। ये फ्रीक्वेंसी को भी एक नाम देते हैं, इसको बोलते हैं एफ टी। एंड एफ टी इन इलेक्ट्रॉनिक्स हैज ए स्पेशल सिग्निफिकेंस। इट इज कॉल्ड यूनिट गेन ट्रांसफर फ्रीक्वेंसी। मतलब ये मैं भी प्रूव करूंगा, इसको घबराना मत, कि अगर हमारे फॉर्मूले में ये जो हमारा ए आई है ये गिरता जा रहा है, एच एफ ई से शुरू करता है, मान लो 50 से शुरू करता है डीसी के आसपास की फ्रीक्वेंसी पर, लो फ्रीक्वेंसीज पर इसकी वैल्यू एच एफ ई के आसपास होती है, फ्रीक्वेंसी बढ़ती जाती है, ट्रांजिस्टर बंद होता जाता है बिकॉज ऑफ द कैपेसिटिव इफेक्ट। तो गिरते 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 कभी ना कभी ए आई एस सी की वैल्यू 1 को क्रॉस करेगी। जब वो 1 को क्रॉस करेगी तो जिस जगह पे क्रॉस करेगी उस फ्रीक्वेंसी को एफ टी बोलेंगे, और आगे जाके कभी ना कभी 0 हो जाएगी। सो व्हाट इज एफ टी? एफ टी इज अ फ्रीक्वेंसी, एफ टी इज अ फ्रीक्वेंसी at which this AISC becomes 1। इसलिए उसको नाम दिया यूनिट गेन ट्रांसफर फ्रीक्वेंसी, क्योंकि वहां पे 1 को क्रॉस करती हुई जाती है गाड़ी। अगर हमसे कोई वैल्यू पूछे एफ टी की तो कैसे निकालेंगे? थोड़ा सा अप्रोक्सीमेशन करेंगे, घबराना मत। AISC का मॉड्यूलस फिर से लिखेंगे, फेज में हमारा इंटरेस्ट फिलहाल नहीं है। मॉड्यूलस इक्वल टू एच एफ ई अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एफ अपॉन एफ बीटा का स्क्वायर। अगर ये 1 हो जाए तो जिस फ्रीक्वेंसी पे ये 1 होगा वो फ्रीक्वेंसी एफ नहीं होगी, वो एफ टी हो जाएगी। अब आप सभी मानेंगे कि एफ टी इज मच मच ग्रेटर देन एफ बीटा, देयरफॉर एफ टी अपॉन एफ बीटा का होल स्क्वायर will be much 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 larger than 1, therefore 1 can be neglected in comparison to this term, and this becomes HFE upon FT upon F बीटा, स्क्वायर अंडर रूट से कट जाएगा। तो जब AISC 1 होगा तब आपको मिलेगा FT इक्वल टू HFE इंटू F बीटा, ये मिलेगा। तो सिंपली एफ बीटा, अगर मान लो समझाने के लिए बोल रहा हूं 3 मेगाहर्ट्ज है तो एफ टी 50 टाइम्स 3 मेगाहर्ट्ज होगा। एफ टी 50 टाइम्स 3 मेगाहर्ट्ज होगा। एग्रीड?
अब इसको जो इंजीनियर्स हैं वो विशेष अंदाज में इंटरप्रेट करते हैं। ये जो HFE है ये एक तरह का करंट गेन है और F बीटा बैंडविड्थ है। तो वो कहते हैं ये गेन और बैंडविड्थ का प्रोडक्ट है, जिसको हम GBW प्रोडक्ट बोलते हैं। तो अगर दो ट्रांजिस्टर है हमारे पास जिनका FT सेम है, तो जिसका HFE बड़ा होगा उसका बैंडविड्थ छोटा हो जाएगा। तो गेन बढ़ाने जाओगे ट्रांजिस्टर का, बैंडविड्थ कम हो जाएगी। बैंडविड्थ बढ़ाने जाओगे, गेन कम हो जाएगा। लाइफ में सब कुछ एक साथ कभी नहीं मिलेगा। हाँ, ये ज़रूर है कि जैसे जैसे हमारी टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है, जो FT किसी ज़माने में हमारा 80 मेगाहर्ट्ज़ होता था, आज से 25-30 साल पहले, 40 साल पहले, अब हम FT को गीगाहर्ट्ज़ में पहुंचा चुके हैं, रादर टेराहर्ट्ज़ में भी पहुंचा चुका है। दैट इज पावर ऑफ द टेक्नोलॉजी, जो स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी है उसके कारण। तो हम कभी हार नहीं मानते एज ए ह्यूमन बीइंग, हम लगातार नए डेवलपमेंट्स करते रहते हैं। तो FT हम बढ़ाते जा रहे हैं और हर दौर में FT की एक गिवन वैल्यू होती है टेक्नोलॉजी के आधार पर।